अब हम चाहे उसके माता को साड़ी देकर जो हमारे सोमेश साहब हैं सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच जो स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र हैं, हम सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए दो शब्द रखें ताकि हमारा प्रोत्साहन और सहयोग। देखिए ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारा मंथली जो मीटिंग होता है उसके उपलक्ष्य पे ही किया गया है। और चूंकि एक तरह से ये हम नए जो हमारे प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन सेशन भी है। तो हमारे जो सैनिक परिवार बेनासोल में है, बेनासोल के अलावा हम लोग एक प्लानिंग किए हुए हैं कि जो 4-5 गांव है जहां पे हमारे सैनिक मौजूद हैं, जैसे लौकेसरा है, जैसे केनपोसी है, जैसे टेटाबदिया है, जैसे चापड़ी है, तो जो भी हमारे सैनिक हैं उनसे इंटरेक्शन करवाएंगे आदरणीय सोमेश सोरेन जी का, और चाहेंगे कि वो सैनिक परिवार से हमेशा जुड़े रहें। और सैनिकों को एक्चुअली सैनिक जो होता है वो हमेशा सम्मान का भूखा होता है, तो अगर समाज से और प्रशासन से उसको जो सम्मान मिलता रहे, हम इसी आग्रह के लिए उनको बुलाए हैं कि हम आपका हमेशा सहयोग करेंगे और आपसे सहयोग की अपेक्षा भी करेंगे। इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें थोड़ा बहुत जो सहयोग हमारी तरफ से हुआ है, हमने खाना का भी प्रबंध किया हुआ है, तो जो भी लोग आए हैं ज़रूर खाना खा के जाएंगे। और चाहेंगे कि हमारे जो होने वाले एमएलए हैं वो दो शब्द हमारे बीच रखे सैनिकों के बीच में। धन्यवाद। ये जो यहाँ जो संगठन है, ये संगठन एक्चुअली देखिए, एक संगठन ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद चलता है, मगर ये पूर्व सैनिक सेवा परिषद नहीं है, ये घाटशिला सैनिक अर्ध सैनिक संगठन है, जिसमें सेना के अलावा अर्ध सैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आरपी और जितने भी सारे जो अर्धसैनिक बल आते हैं, एसएसबी के भी कुछ सैनिक हैं, कोई आरपीएफ के भी सैनिक हैं, सीआरपीएफ के भी सैनिक हैं, बीएसएफ के भी सैनिक हैं। उसके अलावा जो तीनों सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना और आर्मी, तो थल सेना, तीनों मिलाकर यहाँ पे एक संगठन बनाया गया। और हमारे लोग दिखने में बहुत कम लगते हैं, मगर यहाँ पे अगर सिर्फ इस विधानसभा में अगर देखा जाए तो करीब यहाँ पे हमारा मिनिमम से मिनिमम 700 से 800 परिवार है जो अभी सर्विंग भी है और बहुत सारे रिटायर भी हैं। हाँ, हम लोग अभी तक करीब 300 लोगों के बीच में पहुँच चुके हैं। हाँ, कुछ लोग अभी हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, जिसको हम लोग जोड़ने के प्रयास में हैं। ये संगठन जो है, इसका आप जो गांव बोलिए उसमें वहाँ पे लोग मिलेंगे, चाहे आप टेटाबदिया बोलिए, चाहे आप केनपोसी बोलिए, चाहे आप दामपाड़ा बोलिए, चाहे आप ये लौकेसरा बोलिए, बेनासोल बोलिए। बेनासोल में तो फौजी कॉलोनी है, तो सारी जगह हमारे लोग हैं और सब हम लोग एक साथ हमेशा जुटकर जो सैनिक से रिलेटेड काम होता है और सेवा से रिलेटेड काम होता है, समाज के प्रति हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम एक ऐसी जगह से सेवा करके आए हैं जहाँ पे हमको राष्ट्र का प्रहरी माना जाता है। तो प्रहरी मानने का के साथ साथ हमारी ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम हमेशा सजग रहें और राष्ट्र को जो सही दिशा में चले उसके साथ सहयोग करते रहें। हम यहाँ पे बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो सोमेश सोरेन है, उनके साथ साथ हमारे साथ जो विधायक प्रतिनिधि जगदीश दा हैं और हमारे सारे मित्र हैं, चाहे वो प्रधान दा हो, चाहे वो
कानू सामंत हो, चाहे सोनाराम जी हो, चाहे वो काजल डोंदा हो, सारे लोग अच्छे मित्र भी हैं और सब लोग जानते हैं कि हमारा एक ही धर्म है, सैनिक धर्म। उस सैनिक धर्म के तहत हम लोग काम करते हैं समाज में, और चाहेंगे कि हम हमेशा इसी तरह काम करते रहें और आप लोगों का प्रोत्साहन भी मिलता रहे। हाँ, जहाँ भी सहयोग की बात होगी हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ भी रहेंगे, और हाँ, जब हमको सहयोग की जरूरत होगा तो आप लोग से सहयोग मांगेंगे भी। धन्यवाद सर। पूर्व सैनिक सेवा परिषद घाटशिला द्वारा आयोजित एवं परिचय समारोह में आप सबका स्वागत। और इस समारोह में आए हुए मोहम्मद जावेद जी और वरिष्ठ नेता जगू भगत जी, कानू सामंत जी, काले बोले दुरा जी और प्रधान अध्यक्ष सावन जी, प्रधान जी, ये बहुत ही अच्छी बात है और खुशी की बात है आप लोगों का ये संगठन देख के। और ये मंथली मीट जो होता है हमेशा डिफेंस में ही होता है, जैसे होता है कि जैसे किया जाता है कि मंथली हो या एनुअली हो, इसी तरह का प्रोग्राम जो मैक्सिमम डिफेंस में ही किया जाता है। और ये जानकर मुझे आप लोगों को खुशी होगी कि मैं भी एक सैनिक स्कूल से पढ़ के आया हूँ, भुवनेश्वर सैनिक स्कूल, जो कि डिफेंस एकेडमी है। और इस डिफेंस एकेडमी को आप जानते हैं कि अनुशासन और किस तरह पढ़ाई लिखाई किया जाता है, ये तो आप लोग बहुत वाकिफ होंगे इस सब में। तो ये हम बोलना चाहेंगे, जिस तरह विगत पिछले महीने ही बाबा हम लोग को छोड़ के चले गए और उनका भी जितना कार्यकाल चल रहा था और अभी बहुत कुछ चलना बाकी है, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके भी जितना भी कार्य अधूरा है हम सब मिलकर उनको आगे बढ़ाएं, ताकि इस विधानसभा का भला हो सके, उसका नाम हो सके। और जिस तरह उनका अधूरा काम सब है, आपसे तो बहुत सारी बात है, और उनका जितना भी अच्छे काम किए हैं और जितने भी काम किए हैं उनका जगह या स्थान तो कोई नहीं ले सकता। लेकिन जैसे उनका जब पहली बार विधायक बने इस घाटशिला के, तो उनका सोच था कि जैसे हम किसी तरह इस घाटशिला विधानसभा को हम अपना स्तर से या आप लोगों का सहयोग से इस क्षेत्र को विकास पूर्ण बनाएं और जितना हो सके उतना विकास हम इस क्षेत्र को दें। उसी सोच में आगे कदम बढ़ाए थे, जो कि विगत कुछ महीना पहले ही जब शिक्षा मंत्री बने, तो आप लोगों को मालूम हो गया कि सबसे पहले तो इस मुसावनी को ही टारगेट किए थे, जो यहाँ के क्षेत्र के विधानसभा का क्षेत्र और मुसावनी के क्षेत्र के लोग छात्रों के लिए डिग्री कॉलेज वो अपने ही सोच में बनवा रहे थे। डिग्री कॉलेज हुआ, जो कि ताकि इस डिग्री कॉलेज में हमें यहाँ के लोकल या इस विधानसभा के छात्र उसी में पढ़ लिख सके। और दूसरा हुआ, हम लोग के इंजीनियरिंग कॉलेज भी शुरू ही आवेदन दे के शुरू भी करवाए थे, तो लेकिन उसको भी सर में भी अप्रूवल हो ही गया। कुछ लैंड लिटिगेशन का चक्कर में कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, मे भी कुछ दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ बात है, जो कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक तो ट्रेड होता है, जो सब्जेक्ट होता है आप लोग मालूम होगा, ये माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिप्लोमा वगैरह तो सारा तो होते ही है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि है माइनिंग का। वो उसको देखते हुए यहाँ का क्षेत्रफल को ही देखते हुए उसको वो दिए थे और सब्जेक्ट रखे हैं जो माइनिंग, ताकि इस माइनिंग एरिया मैक्सिमम हम लोग का क्षेत्र जो है माइनिंग एरिया है, इसी क्षेत्र का ही छात्र उस माइनिंग सब्जेक्ट में पढ़े, उस विषय को पढ़े, माइनिंग को समझे, ताकि उस यहाँ के माइनिंग में जितने भी
जॉब वगैरह सब रिक्रूटमेंट होता है, सब यहीं के ही छात्र छात्रों को जॉब मिले। इसी के उद्देश्य से ही यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का उद्देश्य है इनका, और खोल भी रहे हैं कुछ दिन में। बस ये शिलान्यास का प्रोग्राम चल रहा है अभी। और एक चीज़ें हम लोग का जैसे आदिवासी मूलवासी लोगों के देखो जनजाति विश्वविद्यालय का भी कोई सेंसन कुछ समय लक्षम हो ही गया है, उनका भी लैंड एडिक्शन कुछ बाकी है। उस विश्वविद्यालय में जैसे यूनिवर्सिटी, उसको ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बोला जा सकता है। उस यूनिवर्सिटी में हम लोग का जितना भी जनजातीय भाषाएं हैं, सभी भाषाएं को वहाँ पढ़ लिख कर वहाँ पढ़ाई और लिखाई भी सब कुछ होगा। जिस तरह हम लोग को इस वहाँ पे ये सुविधा होगा कि हम लोग जो लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे वह संथाली, मोडार, उसमें क्या है उसी लैंग्वेज में पढ़ाई होगा। उस लैंग्वेज में पढ़ने से क्या है ना कि हम लोग को ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ता। जैसे हम लोग स्टूडेंट थे, स्टूडेंट में जिस तरह पढ़ाई लिखाई करते थे, एग्जाम टाइम में हम लोग क्या करते थे ना, वो रट्टा मारते थे, खाली रटते थे पास होने के लिए। हाँ, लेकिन उस टाइम हम लोग को उतना समझ में नहीं था कि हम लोग ये सब्जेक्ट को ये टॉपिक को पढ़े और समझे, उसके बाद हम लोग पास करें। उस टाइम उनको उतना समझ नहीं था। जैसे हम लोग जस्ट पास करने के लिए हम खाली पढ़ते थे। हाँ, तो वो अपने लैंग्वेज में पढ़ने से क्या है ना, अपने लैंग्वेज में पढ़ने में क्या है कि उसको लैंग्वेज क्या आता है, जैसे संथाली हुआ, उसमें क्या पढ़ने में क्या है ना, तो उसे आसानी से समझ में आ जाता है, समझे ना। उसमें क्या है, आसानी से समझ में आ जाता है। जो पढ़ाई हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश होता है ना, वो अपने लैंग्वेज में पढ़ने से क्या है, आसानी से समझ आता है। उसको आसानी से समझने से क्या है, उसको वो अगर आसानी से समझ में आ जाता है तो हम लोग लिखने में भी सुविधा होता है। जो हम लोग अच्छा से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो अच्छा से अगर डिस्क्राइब कर दे, मार्क्स भी अच्छा से आएगा। इसी तरह वहाँ यूनिवर्सिटी में आज हम लोग का जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रावधान पापा ने दिया था, जो कि अभी लगभग हो गया है। कुछ ही दिन या कुछ ही समय में हम लोग उसको में भी सीएम साहब आएंगे, उसको शिलान्यास करने का प्रोग्राम बन रहा है। हाँ, और इसी तरह हम लोगों का घाटशिला क्षेत्र में है, जैसे कि 500 बेड का ना 500 बेड का महिला हॉस्टल, महिला लोगों के लिए हॉस्टल भी बनाया जा रहा है घाटशिला क्षेत्र में हम लोग का भी। हाँ, तो जो इस हॉस्टल में सभी को वहाँ रहने का प्रावधान है, ओनली फॉर लेडीज। और एक चीज़ है, उसमें खाली आदिवासी मूलवासी ही रह सकते हैं, दूसरा कास्ट के कोई नहीं रह सकता। इस तरह का उसमें क्या है कि वहाँ रह के बहुत सारा जॉब भी करेंगे, टीचर भी है जो वहाँ रह के